नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं आज आपको मिथुन राशि के गोचर के आधार पर एक बहुत ही काम की बात, बहुत ही उपयोगी जानकारी दूंगा। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, मिथुन राशि के गोचर में थोड़ा धन योग बनने लगा है। तो धन योग जो मिथुन राशि की कुंडली में गोचर में बन रहा है, ये मिथुन राशि वाले सभी जातकों पर प्रभाव डालेगा या किस किन जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये किन लोगों को धन दे सकता है और किन किन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आइए जानते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि की कुंडली में जो अक्टूबर के उतार में, यानी कि आज 19 अक्टूबर का दिन है दोस्तों, और 19 अक्टूबर के करीब जो ये धन योग बन रहा है, ये मिथुन राशि के लिए कितने दिनों तक रहेगा और ये धन योग मिथुन राशि के लिए क्या कर सकता है, ये गोचर के आधार पर बना हुआ धन योग मिथुन राशि को कितना धन दे सकता है, क्या वास्तव में ये सभी मिथुन राशि वाले जातक की हेल्प करेगा और उनको धनवान बनाएगा या नहीं बनाएगा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे मित्रों। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति धनी बन रहा है तो उसके पीछे उसका नसीब है। कोई भी व्यक्ति बिना नसीब के धन नहीं प्राप्त कर सकता। लक्ष्मी की प्राप्ति नसीब से और किस्मत से होती है। तो दोस्तों मिथुन राशि के अक्टूबर के महीने में, आज 19 अक्टूबर है, इसके आसपास एक धन योग बनना थोड़ा शुरू हुआ है और हो सकता है कि मिथुन राशि को बड़ा फायदा दे दे। तो दोस्तों ये धन योग किस प्रकार मिथुन राशि को फायदा दे रहा है, एक बात मेरी ध्यान रखना दोस्तों। ये जो धन योग है ना, ये 25 अक्टूबर तक विशेष प्रभावी है। तो हो सकता है कि ये मिथुन राशि वाले जातक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको 25 अक्टूबर तक कोई बड़ा सोट लगवा दे, कोई बड़ा धन लाभ करवा दे। आपको बड़ा धन लाभ करवा सकता है ये 25-26 अक्टूबर तक, या अक्टूबर में करवा सकता है। वैसे ये नवंबर दिसंबर तक बना हुआ है दोस्तों। ये जो योग बना हुआ है ना धन योग, ये नवंबर दिसंबर तक बना हुआ है। तो ये मिथुन राशि को धन प्रदान कर सकता है। पर दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये है कि ये आपकी कुंडली में भी बना है या नहीं बना है, उसके आधार पर इसको जांचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में ये योग पहले से बना हुआ है, तो दोस्तों उनको इस मामले में बड़े सोट और बड़ा फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और राहु की स्थिति कमजोर है, उनको इस योग का कम फायदा मिल पाएगा। इस प्रकार की थोड़ी ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसके बारे में एक उपाय भी बताऊंगा मैं आपको, जो आपके अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की कमजोर स्थिति है, तो फिर ये गोचर का योग आपको फायदा नहीं दे पाए, ज़्यादा कम फायदा दे जाए या देवे ही नहीं, तो फिर उसके लिए उपाय करना चाहिए। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमको फायदा जब देती है जब हमारी कुंडली में भी वो बनती है। नहीं तो गोचर में बना हुआ योग थोड़ा सा फायदा करवा के चला जाता है, बहुत कम फायदा भी कराता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी कराता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि के गोचर में एक धन योग गोचर में बन रहा है और अक्टूबर में भी बनना ये शुरू हुआ है और नवंबर दिसंबर में भी ये बनता रहेगा। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि 25 अक्टूबर तक मिथुन राशि वाले जातक कोई धन प्राप्त करेंगे, कोई सोट उनके लग सकता है, कोई यानी कि मौका उनको मिल सकता है धन प्राप्त करने का, आगे भी मिल सकता है नवंबर दिसंबर में भी। तो इस प्रकार का ये योग मिथुन राशि के वर्तमान में बना है और इसके आधार पर एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा मैं जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। दोस्तों इसी गोचर पर आधारित उपाय है ये वर्तमान में करने योग्य है और आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये क्या है कि ये उपाय इस ग्रह स्थिति को प्रभावित करता है, ग्रह स्थिति से प्रभावित होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अक्टूबर के महीने में 10 दिनों का धन योग बना था और वैसे तो ये तकरीबन 2.5-3 महीने का है,
तो ये बीच बीच में प्रभावी होता रहेगा और मिथुन राशि को ये धन प्रदान कर सकता है, उनके सोट लगवा सकता है। जो मिथुन राशि वाले जातक बिल्कुल धनहीन होकर बैठे हैं ना, जिनको बिल्कुल भी धन नहीं मिल रहा, उनको भी ये धन प्राप्त करवाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत दिलवाने की कोशिश करेगा, चाहे कैसे भी दिलवाए। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले जातक को बड़ा पैसा दे दे, ये जरूरी नहीं है। कोई जो बिल्कुल ही पैसा नहीं है जिसके पास, उसको भी थोड़ा बहुत दे सकता है, पर जो ज्यादा जिसके पास धन है ना, उसको बड़ा भी करवा सकता है। तो इस प्रकार इसको देखना चाहिए, कुंडली के आधार पर जांचना चाहिए इसको। मेन तो हम गोचर के आधार पर आपको बता रहे, तो गोचर के आधार पर इसकी संभावनाएं देखनी चाहिए कि ये मिथुन राशि के लिए धन प्रदान करने वाला योग कितना उनको धन देगा, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक उपाय है दोस्तों, जो मिथुन राशि को करनी चाहिए। आपको ये उपाय करने से बड़ा फायदा हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये उपाय आपके इस गोचर पर आधारित है। अगर आप कोई बड़ा प्रयास कर रहे हो, कोई धन प्राप्त करने का, कोई आपको मुर्गा मिल सकता है, कोई इस प्रकार की का अवसर मिल सकता है जो आपको धन दे दे, तो इस प्रकार का अवसर मिल सकता है दोस्तों। नवंबर के महीने में मिथुन राशि के लिए कोई पुश्तैनी जायदाद से जुड़ा हुआ मामला हल होगा। मैं आपको बता देता हूं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला नवंबर के महीने में मिथुन राशि के हल हो सकता है। और इस पुश्तैनी जायदाद से जुड़ा हुआ मामला हल होने के कारण मिथुन राशि वाले जातक को धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, मैं लाग लपेट करना नहीं चाहता, क्लियर बात आपको बताना चाहता हूं। मिथुन राशि के अभी थोड़ा यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टियों के विवाद का योग चल रहा था, उनके थोड़ा इस प्रकार का योग बना हुआ है, थोड़ा यानी कि इसमें रहता है, इसमें भार रहता है। तो ऐसा योग है जिसमें क्या है कि पुश्तैनी विवाद चल रहे थे, नामांतरण खुलता है, इसमें भाइयों के बीच बंटवारा होता है। तो इस प्रकार का योग चल रहा था, तो इसका हल हो सकता है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में पुश्तैनी विवाद निपट सकते हैं आपके। अगर आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है, कोई पुश्तैनी विवाद चल रहा है, तो इसके संबंध में कोई निर्णय आ सकता है, या आप भी हल करवा सकते हो इस मामले में। तो इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के यानी कि नवंबर के महीने में चलेगी दोस्तों। और ये चीजें चलने के साथ साथ ये धन योग भी रहेगा, तो इसके द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी बात आपके गोचर से मैं बता रहा हूं, गोचर के आधार पर ही आपको मैं संकेत दे रहा हूं दोस्तों। मिथुन राशि के वर्तमान समय में यानी अक्टूबर, आज 19 अक्टूबर है, अक्टूबर के आसपास एक योग बना हुआ है कार्य में परिवर्तन का। इस समय दोस्तों कभी कभी व्यक्ति नौकरी बदल लेता है, दूसरे के प्रभाव में नौकरी बदल लेता है, अपने दोस्त के प्रभाव में नौकरी बदल लेता है, अपनी सहेली के प्रभाव में नौकरी बदल लेता है। तो इस प्रकार का इसमें प्रभाव रहता है। तो मिथुन राशि वाले जातक की अभी ऐसा योग चल रहा है कि उनके जीवन साथी के व्यवहार, व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन भी होगा, साथ ही साथ उनको थोड़ा बहुत यानी अपने रिलेशनशिप में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस प्रकार का योग भी मिथुन राशि के वर्तमान में चल रहा था दोस्तों। पर ये जो योग आया है ना अक्टूबर का, ये अक्टूबर में ये मिथुन राशि के लिए धन योग बना रहा है, और ये मिथुन राशि को धन दिलवा सकता है, धन का बड़ा सोट लगवा सकता है। पर दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक को 2-3 उपाय करने चाहिए, उनके लिए उपाय बड़े ही फायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो पहला उपाय है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपके पास में कोई बजरंगबली का मंदिर हो, भगवान बजरंगबली का मंदिर आपके घर के पास में हो अगर, तो आपको 2-3 चीजें करनी है मेरे प्यारे मित्रों। आपको वहां पर जाना है, और ये 2.5-3 महीने में आपको करना है ये, क्योंकि 2.5-3 महीने में आपको धन मिल सकता है बड़ा। आपकी कुंडली में अगर कमजोर अगर है तो आपको ये उपाय करने से फायदा होगा दोस्तों। कुंडली में अगर ग्रह कमजोर रहते हैं तो ये गोचर का योग फायदा नहीं दे पाता, तो ये उपाय करोगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये धन के मामले में धन प्राप्ति कराने वाला योग बना सकता है, आपको धन दिलवा सकता है ये उपाय। तो मिथुन राशि वाले जातक को क्या करना चाहिए,
भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाना चाहिए। घर के पास में कोई भगवान बजरंगबली का मंदिर हो, वहाँ पर जाओ। तो वहाँ पर यानी कि सेवा और पूजा करो। सेवा का मतलब ये साफ सफाई करो, अपना श्रम दो वहाँ पर भगवान की, यानी कि भगवान के यहाँ अपनी सेवा दो। तो आप सेवा दोगे ना वहाँ पे, तो आपके लिए मेवा तैयार रहेगा। तो ये ध्यान रखना मेरी बात, ये योग हो सकता है, इस प्रकार का आपको फायदा मिल सकता है। तो ये करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा और पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ चोला चढ़ाना चाहिए भगवान बजरंगबली के। वहाँ पर साफ सफाई करनी चाहिए मंदिर की। तो जो भी आप कर सको, अपना श्रम, अपनी सेवा और वहाँ पर आपको करना चाहिए। उपाय आपके लिए आपके गोचर के ऊपर आधारित है और धन से संबंधित है। दोस्तों दूसरा उपाय भी सुन लीजिए। अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप उसको उसकी मनपसंद चीज दिलवा सकते हो, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हो, उसको कोई यानी खाने की चीज दिलवा सकते हो उसके अनुसार। दोस्तों भाई को दान देने में, भाई को गिफ्ट देने से भी योग बलवान होता है। या आपका अटका हुआ धन निकलवा सकता है। अगर आपका धन अटका हुआ है ना, तो ये धन निकलवा सकता है भाई के जरिए, भाई को चीज देने से। तो ये करना चाहिए दोस्तों, ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार का धन योग वर्तमान में मिथुन राशि के बना है और उनको ये धन प्रदान कर सकता है, बशर्ते उसकी कुंडली में भी अच्छी दशा अंतर्दशा हो और कुंडली में शुक्र राहु की स्थिति बढ़िया हो, तो ये धन योग उनके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों ये अलग अलग कुंडली के अनुसार फल देगा। हालांकि जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है उनको भी ये धन प्रदान करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार का ये दिखता है। ये योग 2-2.5 महीने के लिए बना है। 24-25 अक्टूबर तक हो सकता है आपको कोई फायदा दे ये। तो इस प्रकार ये बीच बीच में और पावरफुल होता जाएगा, और कभी पावरफुल होगा ना बीच में तो सोट पड़वा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए ये करवा सकता है धन का, और ऐसी चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों एक बात है कि मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि जो 2 उपाय मैंने बताए, अगर उनकी कुंडली में कोई कमजोर ग्रह है, दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में कोई यानी कि खराब ग्रह, कमजोर ग्रह होता है, और वो कमजोर ग्रह के अनुसार आजीविका अपना लेते हैं और तरक्की नहीं हो पाती। अगर आप मान लीजिए आपके सबसे ज़्यादा कमजोर ग्रह के अनुसार कार्य करोगे, आपके अगर मान लो किसी के बृहस्पति सबसे ज़्यादा कमजोर है और वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो सफल थोड़ा ना होगा। तो इस प्रकार ही ध्यान रखना चाहिए, आपकी कुंडली में जो ताकतवर ग्रह है ना उसके अनुसार कर्म करो। तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए उपयोगी हो सकती है, ये ज्योतिष के नियम है। तो दोस्तों गोचर में बना है, धन योग बना है गोचर में, और ये 2.5 महीने तक रहेगा, दिसंबर तक है ये, नवंबर। बस मिथुन राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पुश्तैनी जायदादों के मामले नवंबर में हल हो सकते हैं। उनके कोई प्रॉपर्टी के विवाद है तो वो निपट सकते हैं। उनको यानी कि उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड दबाव भी निपट सकते हैं। इस समय कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई रहती है ना, तो वो हल होने की दिशा में कदम उठता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये 2-2.5 महीने इस प्रकार के आपके लिए आ रहे। 24-25 अक्टूबर तक मुझे उम्मीद है कि कोई फायदा या कोई सोट लग सकता है आपको। हालांकि कुंडली के आधार पर इसके बारे में पूरी पक्की जानकारी कुंडली के आधार पर इस मामले में कह सकते हैं, और ये योग कुंडली के अनुसार ही आपके लिए फलदायक होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग की खराब दशा अंतर्दशा होगी। दोस्तों खराब अंतर्दशा होती है तो कैसे फायदा होता है? अगर आपकी अंतर्दशा खराब चल रही है, किसी की दशा खराब चल रही है, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो गलत काम करता है फिर अपने आप। तो ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी जैसी दशा होगी वैसी हमारी बुद्धि होगी। दोस्तों जैसी दशा होती है वैसी बुद्धि होती है। अब किसी के अगर खराब ग्रह की दशा है, मान लो उसका शत्रु है उसकी कुंडली के अंदर, उसकी दशा चल गई, तो दोस्तों फिर उसका शत्रु उसका भला थोड़ा ना करेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष में बहुत सारे नियम हैं, और इस नियमों को ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार ग्रहों को हमारे लिए पॉजिटिव किया जा सकता है। ग्रह यानी कि हमारे ऊपर असर डालते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं दोस्तों। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रह हमारे लिए सर्वाधिक अच्छा हो और बलवान हो, उसके अनुसार हम कार्य करें।
तो हमारे हमको सफलता ज़्यादा प्राप्त होती है। दुश्मन के ग्रह के अनुसार कार्य करोगे तो फिर सफलता प्राप्त होने में संशय हो जाता है। हालांकि मिथुन राशि के लिए 2-2.5 महीने का धन योग बना है। हाँ, बीच बीच में प्रभावी होगा ये, और बीच बीच में उनको धन प्राप्त कराने की कोशिश करेगा। जैसे कि 25 अक्टूबर तक 25 अक्टूबर तक मुझे उम्मीद है कि कोई धन मिल सकता है मिथुन राशि वाले जातक को, आगे भी ये दिलवा सकता है। और इस प्रकार की संभावनाएं बनती है उनके प्रॉपर्टी के मामले, उनके स्थान के मामले, और साथ ही साथ पुश्तैनी विवादों के मामले नवंबर में ये हल करवाकर उनको धन दिलवा सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ी बनती है।